आज हम लोग जानेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो इसमें दो शब्द आ रहा है, बराबर और विपरीत। ठीक है, अब बराबर का मतलब हुआ कि इक्वल, ठीक है, जितना लगेगा एक तरफ से उतना ही दूसरे तरफ से लगेगा। और विपरीत का मतलब हुआ उल्टा। बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग डेली करते हैं, रोज करते हैं, क्या? चलना। जो हम लोग चलते हैं तो हम लोग पैर से क्या करते हैं? कहाँ घर्षण करते हैं? जमीन पर घर्षण करते हैं। तो घर्षण करते हैं तो घर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? घर्षण। पैर से जमीन पे बल लगता है। अभी बल किधर लगाते हैं हम लोग? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे नहीं लगाते हैं, पीछे लगाते हैं। पैर पे चल, आप ध्यान दीजिएगा, पैर जैसे ऐसे रखते हैं तो किधर की तरफ आप बल लगाते हैं? पीछे की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा पैर की तरफ। कभी सावधानी पूर्वक, ऐसे ध्यान ही नहीं दिए होंगे कभी, रोज तो चल रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे। सावधानी पूर्वक देखिएगा, पैर आप रखते हैं जमीन पर, फर्श पर, तो आप पैर से जैसे अगला स्टेप उठाने जाते हैं तो पैर से किधर बल लगा रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे की तरफ लगा रहे हैं कि पीछे की तरफ? ठीक है, पीछे की तरफ लगाते हैं। किधर लगाते हैं? पीछे। तो हम लोग आगे कैसे चले जाते हैं? तो यही बता रहा न्यूटन का तृतीय गति नियम कि हम लोग जो है अपने पैर से पृथ्वी मतलब जमीन पर बल लगाते हैं पीछे की ओर, और जमीन हम लोग को बल लगाता है किधर? आगे की ओर। और उतना ही बल लगाता है जितना बल हम लोग लगाते हैं। केवल क्या विपरीत हो जाता है? दिशा, विपरीत दिशा में बल लगाता है, जिसके कारण हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। और भी उदाहरण है इसके, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, स्विमिंग करते देखे होंगे, तैरते देखे होंगे लोग। जब हम लोग तैरते हैं, अब वो कहाँ से बता देगा यहाँ कैसे मारते हैं? यहाँ पानी है जो मारेगा वो, है कि नहीं जी? पानी में ना पता चलेगा कैसे मारते हैं। का कैसे समोसा खाते हैं? तो भाई हमें समोसा दो तो बताते हैं कैसे खाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तैरना, स्विमिंग। तैरना में क्या होता है? हम लोग हाथ को पीछे की ओर धक्का देते हैं। हाथ को किधर धक्का देते हैं? पीछे की ओर पानी को धक्का देते हैं। हाथ को धक्का देने का क्या मतलब हुआ? पानी को धक्का दे। तो पानी को हम लोग पीछे की ओर धक्का देते हैं, और पानी हम लोग को कहाँ धक्का देता है? आगे की ओर धक्का देगा तो हम लोग क्या होंगे? तैरेंगे। उसी को तैरना कहते हैं। पीछे जब तुम हाथ धक्का देना छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? कोई होता है कि बोलता है सर हम बिना हाथ पे चला तैर लेते हैं। तो पैर से वो धक्का देता है, धीरे धीरे पैर से धक्का देता है। ये जरूरी नहीं कि हाथ से ही धक्का दे रहे, लेकिन किसी भी चीज से धक्का दे, वो पैर से दे या हाथ से दे, किधर की ओर देगा? पीछे की ओर। और हम लोग जाएंगे किधर की ओर? आगे की ओर। तो ये क्या बता रहा है? न्यूटन का तृतीय गति नियम, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। और इसमें कुछ बातें समझने वाली है कि पानी हम लोग पे बल लगा रहा है और हम लोग पानी पे बल लगा रहे हैं, यानी दो गो बल लग रहा है। कै गो बल लग रहा है? इसी को हम लोग बोले हैं क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा, या लिखाया गया बल सदैव जोड़े में होते हैं। जोड़े में होते हैं मतलब दो गो बल होता है हमेशा। कै गो बल होता है? और दोनों बल, एक को क्रिया कहते हैं, एक को प्रतिक्रिया। अगर मान लो हम लोग हाथ पीछे करने को क्रिया कहेंगे, एक्शन कहेंगे, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ? हम लोग का आगे जाना, प्रतिक्रिया हुआ। ठीक है, तो एक बल क्या कहलाएगा? क्रिया, और दूसरा क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया। क्लियर हो रहा है? अब बल हमेशा कैसे लगता है? जोड़े में, डबल। ठीक है, लेकिन जोड़े में लगता है तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि एक ही चीज़ पे नहीं लगता है। जैसे हम लोग तैरते हैं तो हम लोग पानी पे लगाएं तो एक बल हम लोग किस पे लगाएं? पानी पर, और दूसरा बल पानी हम लोग पे लगाया। यानी जो जोड़ा बल होता है, यानी जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होता है, वो दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, एक ही वस्तु पर नहीं लगता है। ठीक है, अब और भी उदाहरण है न्यूटन के तृतीय गति नियम के। जैसे आपको हम बताते हैं, जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं, नाव तो आप लोग देखे ही होंगे। नाव पर आप किनारे पे जब कूदते हैं, नाव से कूदिएगा, किनारे पे उतरना चाहिएगा, तो जैसे ही आप कूदिएगा तो नाव थोड़ा सा क्या होगा? पीछे जाएगा। तो नाव को आप पीछे की ओर धक्का दिए, नाव ने आपको आगे की ओर, जिसके कारण आप कूद पाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ भी दो बल लगा कि नहीं? उसी तरह से बंदूक हुआ, या राइफल हुआ, या तोप हुआ, है ना। ये सब में आप क्या देखोगे?
बुलेट जब फायर होता है, ठीक है, तो बुलेट फायर होता है तो बंदूक जो है किधर की ओर रिक्वाइल होता है, यानी किधर की ओर प्रतिक्षेप होता है, पीछे की ओर प्रतिक्षेप होता है। इसीलिए कभी भी तुम नहीं देखे होगे, फिल्म में भले दिखा दिया हो, फिल्म का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन आप ऐसे असल में कभी भी जहाँ देखे होंगे झगड़ा उगड़ा, मतलब टेलीविजन में जैसे सेना उना का झगड़ा उगड़ा देखे होंगे इस समय, तो वहाँ कहीं भी नहीं देखे हो कि भाई गोली ऐसे चला रहा, नाक के पास है, मुँह पे, कंधे की तरफ रखता है या साइड में रखता है, क्यों? पीछे की तरफ क्या करता है, झटका मारता है। अगर यहाँ नाक के पास रख के गोली ऐसे चलाएगा तो क्या होगा, गोली तो जाएगा ही जहाँ जाना है, लेकिन नाक भी जाएगा साथ में, ठीक है। अब रहा कि कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर गोली तो बहुत तेजी से चला जाता है क्या अगले के मतलब पास, लेकिन बंदूक हल्का सा ही झटका करता है, तो उसका कारण क्या है? दोनों में बल लगा है बराबर ही, जैसे हमने पढ़ाया क्या कि तृतीय गति नियम है कि बराबर और विपरीत, तो इसमें संदेह नहीं है, बराबर ही लगा है, लेकिन गोली क्या होता है, हल्का होता है। किसकी तुलना में? बंदूक की तुलना में, या जो हमारा तोप है उसमें जो गोला फेंकते हैं, तो गोला की तुलना में तोप क्या होता है, भारी होता है। तो भारी चीज़ पे जो मान लो बल लगेगा 5 न्यूटन का, ठीक है, और 5 न्यूटन का बल लगा हल्का चीज़ पे, तो हल्का चीज़ क्या होगा, दूर जाएगा, और भारी चीज़ क्या होगा, कम दूर जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं, तो इसलिए, लेकिन लगता है दोनों पर बराबर ही। तो ये उदाहरण हो गया किसका, न्यूटन के तृतीय गति नियम का। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या बता रहा है कि प्रतिक्रिया भी होगा, क्रिया होगा तो प्रतिक्रिया भी होगा, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या रहेगा, विपरीत। तो रॉकेट में क्या होता है, उसके पीछे जो है तुंद्र होता है, ठीक है, तुंद्र के द्वारा धुआं निकलता है, गैस जो होता है निकलता है उसका, ठीक है। तो गैस किधर निकलता है, पीछे की ओर, और रॉकेट किधर की ओर जाता है, आगे। तो यहाँ भी कौन सा नियम काम कर रहा है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। कुएं से पानी खींच रहे हैं और रस्सी क्या हो गया, टूट गया, तो क्या होता है, खाली बाल्टी नीचे चल जाता है। अगर आप बहुत ताकत से लगा रहे हैं तो आप भी पीछे की ओर गिर जाइएगा, और नहीं गिरिएगा तो कम से कम थोड़ा सा बैलेंस तो आपका बिगड़ ही जाएगा, है ना। तो ऐसा कैसे हुआ, बाल्टी में भरा पानी भी, यानी बाल्टी समेत पानी भी क्या करता है, रस्सी पे बल लगाता है। उसका बैलेंस होना या गिर जाना बताता है कि इधर से भी बल लग रहा था। ये सब उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम में क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल लगता है, और दोनों बल हमेशा क्या रहता है, अलग अलग वस्तु पे लगता है। जैसे बाल्टी से भरा पानी हम लोग पे लगाया और हम लोग बाल्टी से भरे पानी पे लगाए। उदाहरण जैसे हम बताए थे, जैसे तैरने के दौरान हाथ से पानी पर हम लोग लगाएं और पानी हम लोगों को, मतलब हम लोग के ऊपर क्या लगाया, बल लगाया, ठीक है। तो जब भी कहीं बल लगता है, कहीं भी अगर बल लगता है तो जोड़े में लगता है। सदैव कैसा लगता है, जोड़े में। जोड़े में मतलब पेयर में